कि भैया इंडिया में हो गया इलेक्शन सीजन खत्म, रिजल्ट्स आ गए, जगह जगह नई नई सरकारें बन गई। अब नेक्स्ट स्टेप होगा पेट्रोल का रेट बढ़ाना, क्योंकि काफी दिनों से ये गवर्नमेंट ने रोक रखा था इलेक्शंस की वजह से, बट अब इलेक्शंस खत्म हो चुके हैं, तो अब बढ़ने वाला है पेट्रोल और डीजल का प्राइसेस। आइए देखते हैं इस वीडियो में कितना बढ़ सकता है, बट उससे पहले मैं आपको यूनिट इकोनॉमिक्स समझा देता हूँ। चलिए दिल्ली से शुरू करते हैं। दिल्ली में आज की डेट में पेट्रोल का प्राइस है 94.77, बट ये एक्चुअल प्राइस फ्यूल का नहीं होता, इसमें 37 रुपीज टैक्स इन्वॉल्व है। 94 में से 37 रुपीज टैक्स इन्वॉल्व है, यानी कि 57 रुपीज का ही फ्यूल कॉस्ट प्लस डीलर का कट पड़ता है। आइए मैं पूरा इकोनॉमिक समझाता हूँ आपका। 94.77 का असली हिसाब देख लेते हैं। 74.97 डीलर है जो खरीदता है कंपनी से, जिसमें कि आपकी 21.90 आपकी जो है एक्साइज ड्यूटी जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं वो इन्वॉल्व है। इसमें से डीलर लेता है अपना 5% का शेयर, क्योंकि भाई उसको भी सैलरी देनी है, उसको भी जगह का रेंट पे करना है, प्रॉफिट भी निकालना है, तो ये 5% हो जाता है डीलर का। प्लस जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो लेती है 15.40, अराउंड 16% से 19.4%, जो कि पड़ता है 15.40। और सबको मैं अगर ऐड कर दूं तो ये पड़ता है 94.77, जो जनता हम लोग पे करते हैं गवर्नमेंट को। अब देखिए मैं ब्रेकअप बताता हूँ। 53 रुपीज, इसमें से अगर मैं सेंट्रल का एक्साइज टैक्स हटा दूं तो 53 रुपीज पड़ते हैं आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल जैसी कंपनीज को, ये 53 रुपीज में बेचती हैं, जिसमें कि 22 रुपीज सेंट्रल को देना होता है और 15 रुपीज स्टेट गवर्नमेंट को देना होता है। एंड दिस ये येलो वाला जो पार्ट है वो है डीलर का कट। तो इतना सब कुछ इन्वॉल्व होकर तब ये जाके बनता है 94.77। सेम डीजल में आप लेंगे, डीजल में क्या होता है, डीजल में थोड़े टैक्सेस कम हो जाते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट जो आईओसीएल, एचपीसीएल को पड़ती है 54, ऑलमोस्ट लाइक पेट्रोल के इक्वल है, बट इसमें टैक्सेस थोड़े कम होते हैं क्योंकि हैवी व्हीकल्स में यूज होता है, तो इसलिए गवर्नमेंट इसमें टैक्सेस कम लेती है। अब आप पूछेंगे मुंबई में पेट्रोल के प्राइस ज्यादा क्यों है, चेन्नई में ज्यादा क्यों है, दिल्ली में कम क्यों है? क्योंकि पेट्रोल जीएसटी के अंडर नहीं आता, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, वो अपना एक स्पेसिफिक कट लेकर बाकी स्टेट के ऊपर छोड़ देती है कि भाई आपको जितना वेट लगाना है आप लगा सकते हो। तो एज ऑफ नाउ दिल्ली की जो गवर्नमेंट है वो 19.4% कट लगाती है, और जो चेन्नई की गवर्नमेंट है वो 13% वेट लगा रही है, बैंगलोर 29.84। तो इस वजह से प्राइस में डिफरेंस आ जाता है। फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, बट टैक्सेस की वजह से प्राइस ऊपर नीचे हो जाते हैं। दिल्ली और मुंबई में गैप देख सकते हैं 8.72 रुपीज का है, एंड दिल्ली एंड कोलकाता में 10.22 पर लीटर। बट अगेन सवाल वही, इतने सारे टैक्सेस के बाद भी ये ऑयल रिफाइनरीज क्यों लॉस कर रही हैं? आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल की रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो 30,000 करोड़ पर मंथ का इनको लॉस हो रहा है। वो लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ गई हैं, बट सरकार ने कीमतें बढ़ाने नहीं दी थी, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में 5 राज्यों में इलेक्शंस थे। अब लेकिन इलेक्शंस खत्म हो गए, तो अब पूरे आसार हैं कि पेट्रोल की और डीजल की कीमत ऊपर जा सकती है। आप देख सकते हैं ये सारी कंपनीज 14 रुपए पर लीटर पेट्रोल पे लॉस कर रही हैं, 18 रुपए पर लीटर डीजल पे लॉस कर रही हैं। अब इसका मतलब ये मत समझना कि ये 14 रुपए का लॉस कर रही है तो अपना लॉस कवर करने के लिए ये बेस प्राइस में 53 रुपीज का जो बेस प्राइस था इसमें 14 ऐड करके वो बेचेंगे, क्योंकि अगर 14-15 रुपए पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ गया तो भाई यहाँ पे क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन बहुत हाई हो जाएगा और बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो गवर्नमेंट इन कंपनीज को बोलेगी कि देखो आपको घाटा हो रहा है, ठीक है घाटा कम कर लो, प्राइसेस बढ़ा लो, बट इतने ज्यादा नहीं कि उसमें से जनता परेशान हो जाए। तो मेरी एनालिसिस के अनुसार अराउंड 4 से 5 रुपए आने वाले टाइम में प्राइसेस बढ़ सकते हैं, उससे ज्यादा शायद नहीं बढ़ेंगे।